जय श्री सुखदेव। श्वास समानु धन नहीं, तीन लोक में कोई, ऐसे महंगे माल को राम रूप मत खो। कि श्वासा समानो धन नहीं, तीन लोक में कोई, तीन लोक में श्वासा के समान कोई धन नहीं है। हम तीनों लोकों की संपत्ति निछावर कर दें तो भी हमारे सांस वापस बढ़ नहीं सकते, जितने हैं उतने ही रहेंगे। ऐसे महंगे माल को, इतना महंगा माल है जिसे बिना भगवान के भजन बिना, बिना सुमरण बिना, शुभ कर्म बिना नहीं खोना चाहिए। ये श्वास चले गए तो फिर कुछ नहीं है। इसलिए सांस बान में करोड़ खजाना, छिन छिन माए घटावे। अरे काल भूप की फिरे दुआई, निस्तिन चोट चलावे। मनुष्य में 92 करोड़ सांस होते हैं। 24 घंटा में 21,600 श्वास स्वस्थ व्यक्ति होता है, निरोगा होता है, जो नशा नहीं करने वाला होता है, विषय नहीं होता है, वो साधारण जिंदगी जिसकी होती है उसको 21,600 सांस 24 घंटा में आते हैं। वो व्यक्ति 120 वर्ष तक जी सकता है। फिर प्रारब्ध के अनुसार इसमें फेरबदल भी हो सकता है। हम अकाल मृत्यु में भी जा सकते हैं। कोई वैसे भरोसा नहीं है निश्चित के 92 करोड़ सांस ही हमारी उम्र है और पूरे भोगेंगे। इसलिए कोई भरोसा नहीं, कभी भी काल की फटकार में आ सकते हैं। इसलिए निरंतर ठाकुर जी का सुमरण करना चाहिए। एक सांस भी बिना भगवान के सुमरण बिना नहीं बीतना चाहिए। अगर बिना भगवान के सुमरण बिना, बिना शुभ कर्म बिना अगर हमारे सांस जा रहे हैं तो ऐसे मानो व्यर्थ ही जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया जिंदगी में। इसलिए विचार करिए, सोचिए कि हमारा क्या है और क्या साथ में जाएगा। शुभ कर्म करेंगे, ठाकुर जी के सुमरण करेंगे, वही हमारे साथ में जाने वाला है। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। लगन लगा लाली लालन, निस दिन गुन गन गाना। प्रेम रंग रंग श्री दंपति, नच के भाव बताना। गौर श्याम अविराम रूप रस, पीकर प्रेम छखाना। सरस माधुरी ध्यान धार उर, रहिए मन मस्ताना। लगन लगा लाडली लालन, लाडली लाल सू लगन लगाओ। निस दिन गुन गन गाना, वो रात दिन उन्हीं के गुन गाओ। प्रेम रंग रंग श्री दंपति, दंपति के प्रेम में रंग जाए। नच बहु भाव बताए, नाच के तरह तरह के भाव बताएं और प्रिया प्रीतम को खुश करें। गौर श्याम अभिराम रूप रस, पीकर प्रेम छकाना। गौर वर्ण राधा रानी, श्याम वर्ण ठाकुर जी है। अभिराम बहुत सुंदर, आंखों के द्वारा रूप रस पीते रहे। यह सर्वोपरि उपासना साधन है। सरस माधुरी ध्यान धार उरे, निरंतर उनका ध्यान धारें। रहिए मन मस्ताना और मस्त रहें। प्रिया लाल की छवि सदा के लिए हृदय रूपी पटल पे विराजमान कर लें। बस उन्हीं का नाम सुमरन करना है, उन्हीं का ध्यान करना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की पूजा करनी है।
और उन्हीं की प्राप्ति का लक्ष्य करना है। केवल एक प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण का दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं। जब इसी जन्म में काम बन जाएगा, ठाकुर जी अपना लेंगे। इधर उधर अगर भटकते रहोगे तो ये अवसर, ये मौका चूक जाओगे, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। श्री स्वामी रामरूप जी महाराज फरमा रहे, नाम का मातम कि नाम की क्या महिमा है, नाम लेने से क्या होता है। के मन जावे तो जान दे रसन नाम उचार, अग्नि तुल्य हरि नाम है करे पाप को छार। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है, तो महापुरुष कहते हैं मन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, तुम सुमरण करते रहो। मन जावे तो जान दे, लेकिन नाम को नहीं छोड़ना है। रसना नाम उचार, रसना से निरंतर प्रियालाल का नाम जपते रहो। करे पाप को छार, पाप है उनको जला के राख कर देंगे। तो हमारे पाप जब समाप्त हो जाएंगे तो हमारे अंदर भाव जगेगा। भाव जगेगा तो संतों की प्रति निष्ठा होगी, अपने इष्ट की प्रति समर्पण भाव होगा। शास्त्र पुराण तीर्थ व्रत में निष्ठा श्रद्धा होगी, तो अपने आप ही धीरे धीरे ये मन एक दिन स्थिर हो जाएगा। क्योंकि ये पाप ही आड़े फिरते हैं, पापों के कारण से ही सुमरण में मन नहीं लगता है। जब हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे तो अपने आप ये मन लगने लग जाएगा। और पाप जब ही समाप्त होंगे जब हम ठाकुर जी का नाम जप करेंगे। अगर नाम जप नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मुख्य साधन नाम ही है, इसलिए निरंतर भगवान का नाम स्मरण करें। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने 11 माला बता दी, 21 माला बता दी, उतने ही करना है। निरंतर ठाकुर जी का सुमरण बने ऐसा अभ्यास करना चाहिए। तो हमारे बुरे संस्कार समाप्त हो जाएंगे, तो फिर अपना आप ही ये मन स्थिर हो जाएगा और ठाकुर जी कृपा करके अपना लेंगे। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। आचार्य महाप्रभु फरमा रहे हैं कि जग माही न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान, पृथ्वी ऊपर देह रहे परमेश्वर में प्राण। के जग माही न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान, संसार से अलग रहो। संसार में रहते हुए अलग कैसे रहें कि संसार की ममता को त्याग कर दें, संसार की आसक्ति को त्याग कर दें, तो संसार से आप अलग ही हैं। संसार में रहते हुए ही मिलने का आपको हर्ष नहीं होगा और बिछड़ने का शोक नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना नहीं मान रखा है तो नहीं होगा। दुख तो जब होता है हम अपना मानते हैं, सुख जब होता है कि ममत्व होता है, जब कोई मिलता है तो सुख होता है। अगर बिछड़ जाता है, हानि लाभ होता है, तो दुख सुख व्यापता है। अगर आपकी आसक्ति नहीं है, ममत्व नहीं है,
तो आपको न सुख होगा न दुख होगा। आप संसार से बिल्कुल अलग हैं। लगे रहो हरि ध्यान, बस निरंतर भगवान के चिंतन में, सुमरण में, ध्यान में ही लगे रहें। पृथ्वी पर देह रहे, हमारा शरीर तो जब तक इसमें प्राण है, जब तक पृथ्वी पे रहेगा, लेकिन परमेश्वर में प्राण, हमारे प्राण तो परमेश्वर में ही रहे। बस उन्हीं को अगर सर्वस्व मान लोगे तो इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। 184 योन की जन्म मरण की नाली में नहीं लौटना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर केवल इसी के लिए मिला है, इसलिए इसको सार्थक भजन से कर लें। भजन करोगे तभी सार्थक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए निरंतर चिंतन ठाकुर जी का ही करें। जय श्री सुखदेव। भूल रहो जग में जड़ता बसी, दारा सुता सुत प्रीत बढ़ावे। इनमें मिल मन बांट रहो सो, अंत समय कोई काम न आवे। आई गहे यमराज जब, सब मिल प्रीतम राम बतावे। कह चरणदास चेतो नर मूर्ख, राम बिना कोई काम न आवे। के भूल रहो जग में जड़ता बस, जड़ता बस मूर्खता बस, भगवान को भूल गया। दारा सुता सुत प्रीत बढ़ावे, स्त्री पुत्री पुत्र माँ बाप कुटुंब परिवार धन दौलत, इन्हें में आके रचपच हो गया। आई गए यमराज जब, जब यम के दूत आते हैं, घेरते हैं, अंत समय आ जाता है। जब सब मिल प्रीतम राम बतावें, जब सब कहते हैं भाई भगवान के अलावा कोई किसी का नहीं है, राम राम करो। अब क्या करें, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। कहे चरणदास चेतो नर मूर्खी, राम बिना कोई काम न आवे। आचार्य चरण कहते हैं चेतो, अभी ही समय है, फिर कुछ होने वाला नहीं है। राम बिना कोई काम नहीं आवे। इस संसार में राम के अलावा संजीव का कोई हितु नहीं है। कोई भी संसार में अपना नहीं है। केवल जीव यहाँ अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आता है, और यहाँ आके सब अपना मान लेता है, फंस जाता है, और फिर यहाँ से खाली जाता है। जब जीव जाता है तो यहाँ की कोई भी वस्तु उसके साथ में नहीं जाती, केवल उसके कर्म जाते हैं। शुभ अशुभ जैसा कर्म किया वो कर्म जाते हैं, और वो उसको भोगने पड़ेंगे। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। ज्ञान भान के छिपत ही, दुर्मति छई निस घोर। है कछु दिक्कत कछु कह और की ओर। कह और की ओर भ्रांति अति बाड़ी। कर सुंडार रतन कंकरी पकड़ी गाड़ी। जुगतानंते नल अदम, अवन हरि की ओर। ज्ञान भान के छिपत ही, दुर्मति छई निस घोर। जब ज्ञान रूपी सूर्य अस्त हो गया,
छिप गया तो अज्ञान रूपी रात्रि छा गई, अंधकार छा गया। है कछु दिक्कत कछु कहे और की ओर, है कोई और वस्तु दिख कछु और रही है, और कह कछु और रहा है। क्यों अज्ञान छा गया तो कर्तव्य जय श्री सुखदेव। श्री रामदास जी महाराज फरमा रहे हैं, कर्म करे भव तिरवे को, उलट परे भव माई। व्यास पेड़ो अनन्य को, जो पे जान्यो नाई। कर्म करे बहु तिरने को, उलट पड़े बहुमाई। बहुसागर पार होने के लिए कर्म करते हैं तो उल्टे बहुसागर में गिर रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। क्यों कि अनन्य को पेड़ो जान्यो नहीं। जीव संसार में इसलिए भटकता है कि भगवान की अनन्य शरणागति नहीं लेके उधर इधर भटकता रहता है। देव पितर नक्षत्र आदि इनमें पूजने में लगा रहता है। भगवान की जब तक अनन्य शरणागति जीव नहीं लेता, जब तक ठाकुर जी उसको अपनाते नहीं हैं। जैसे द्रौपदी की पतियों में द्रोणाचार्य विषमपिता में उनमें आसक्ति रही कि ये मेरी रक्षा करेंगे जब तक भगवान नहीं आए। फिर उनकी आसक्ति हट गई कि ये कोई भी निहाल नहीं करने वाले, तो ऊपर हाथ कर दिए, हे गोविंद कृपा करो। तो भगवान चीर में ही प्रकट हो गए और रक्षा करी। ऐसे ही हमारी अगर किंचित मात्र भी कहीं आसक्ति रहेगी, कामना रहेगी, तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। भगवान अपनाना चाहते हैं, हमको मुक्त करना चाहते हैं, अपनी शरण में लेना चाहते हैं, लेकिन जीव अभागा भगवान पे पूर्णता से समर्पण नहीं होता। इसलिए 184 योन में भटकता है, बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। अब हमको केवल भगवान की ही शरणागति लेके उन्हीं का सुमरण भजन करना है। बस एक भगवान के अलावा हमारा संसार में कोई नहीं। यही भाव रखना है तो निश्चित कल्याण हो जाएगा। जय श्री सुखदेव। श्री आचार्य चंद्रदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि
अनन्य भक्ति निष्काम जो कर सोई चरणदास, चार मुक्ति बेकूट लो सब सु रहे निराश। अनन्य भक्ति निष्काम जो अनन्य भक्ति करता है, अन्य को छोड़ के एक ही समर्पण होके वो ही सच्चा दास है। नहीं तो काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है नवरात्रा आया तो नवरात्रों की फोटो भेजने लगे, इधर उधर नवरात्रों में लग गए। अन्य कोई पर्व आया उसमें लग गया। कभी शनिश्चर की माला फेरते हैं, कभी बुधवार करते हैं, कभी कुछ करते हैं। वो अनन्यता नहीं है। अपने इष्ट पर पूर्णता से, दृढ़ता से, निश्चलता से समर्पण भाव होना चाहिए। जब ही इष्ट खुश होता है, जब ही वो कृपा करता है। जब अनन्यता नहीं है परमात्मा में, सर्वेश्वर में, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक में ही नहीं है, तो फिर कैसे काम बनेगा। चार मुक्ति लो वैकुंठ हूँ। चार मुक्ति सालोके, सारूपे, सायुजे और सामीपे, ये चार प्रकार की मुक्ति हैं। उनकी भी आस नहीं रखें। और तो क्या वैकुंठ की भी नहीं रखें। सबसे रहे निर्वास, सब सु वासना रहित रहे। वही प्रकार की हमारे अंदर वासना प्रवेश नहीं कर जाए, ऐसा भाव रखें। बस निरंतर अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का भजन, बस जब काम बन जाएगा। नहीं तो 184 योन प्यार है, उसमें और भटकना पड़ेगा। भगवान ने कृपा करके ये मौका दिया है, चांस दिया है, इसलिए इसको चूकिए मत। बस सुमरण में लग जाइए दृढ़ता से। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। श्री सेजो भाई जी महाराज फरमा रही हैं, योगी पायो योग सुन, ज्ञानी पायो विचार, सेजो पायो भक्ति सुन, जाके प्रेम आधार। सेजो भाई जी कह रहे हैं, योगी जिस परमात्मा को योग साधना से प्राप्त करते हैं, योग अष्टांग योग, यम नेम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। ये बहुत कठिन काम है योग साधना। उससे उस तत्व को प्राप्त करते हैं योगी लोग। ज्ञानी पायो विचार, ज्ञानी लोग हैं वेदांतिक, वो तत्व को विचारते हैं और आत्म स्थित हो जाते हैं। आत्मा को सब कुछ मानते हैं और उस तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ब्रह्म वो लीन हो जाते हैं। लेकिन सेजो भाई जी महाराज कहिए, मैं है उस तत्व को भक्ति से प्राप्त किया है, जिसका आधार प्रेम है। भक्ति से ही भगवान का प्रेम प्रकट होता है, प्राप्त होता है, और प्रेम से ही वो साक्षात्कार हरि मिलते हैं। और कोई साधन नहीं है। अगर प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ हमारे अंदर, तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अभी हम पूर्णता से भगवान के समर्पण नहीं हैं। हमारी कहीं वासना अटकी हुई है, इसलिए भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है।
कहीं भी वासना रहेगी, इच्छाएं रहेगी, तो पूर्णता से भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और प्रेम प्राप्त नहीं होगा तो साक्षात्कार हरि की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान से प्रेम करना है तो निष्काम निस्वार्थ होके उनका सुमरण भजन करें और उन्हीं के लिए सब कुछ करें। जय श्री सुखदेव। नंद को लाल दयाल दिनन को, पोषण भरन बिसंबर प्यारो, तिनको काय फिरे क्यों घर घर, नाम दरावत निज बज मारो। का कमी तव प्रभु के, जग चार पदार्थ सकल पसारो। बजत अनेकन मत भटके, मन मोहन भज एक बांसुरी वारो। के नंद का लाल दयाल दिनन का, पोषण भरन बिसंबर प्यारो। जो नंद का लाल है वो बड़ा दयाल है, दिनों पे दया करने वाला है, दुखी है उनको अपनाने वाला है। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं तो दिनों पे दया करते हैं, दिनों को अपनाते हैं, बाकी संसार में ऐसा कोई नहीं है। विश्व भरण पोषण करके सबको सुख देने वाले केवल ठाकुर जी हैं। तिनका कहा ये फिरे क्यों घर घर, और ऐसे सामर्थ्य के तुम हो, उनके कहा के फिर घर घर क्यों भटक रहे हो। अन्य देव देवताओं के पास भटकना ही घर घर बताया है। नाम धरावत निज बज मारो, तुम अपना नाम कर्महीन किस्मत के मारे क्यों कहा रहे हो। सर्वेश्वर के शरण हो तुम। कहा कमी तो प्रभु के, तुम्हारे प्रभु के कौन सी कमी है। जग चार पदार्थ सकल पसारो, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और ये सारा पसारा है वो उन्हीं परमात्मा का है जिसका तुम सुमरण करते हो, उसी का है। फिर उन पे पूर्ण विश्वास रखो। भजत अनेकन मत भटके, अनेकन देव देवताओं को भजते मत भटके। मनमोहन भज एक बांसुरी वारो। मनमोहन दास जी महाराज कहे एक बांसुरी वारा श्याम सुंदर है, गोपाल गोविंद है, उसी का सुमरण कर तो तेरा कल्याण हो जाएगा। सदा के लिए तू दुख से निवृत्त हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, अखंड आनंद को प्राप्त कर लेगा। जय श्री सुखदेव। स्वामी श्री सरस्वती माधुरी जी महाराज फरमा रहे हैं कि बिन सत्संग रंग लागे नहीं, रस रीति नहीं पावे, भाव न उपजे नेक भक्ति को, प्रीति न जानी जावे। बिन प्रेम नहीं नेम काम को, निश्चल बुद्धि नहीं आवे। सरस माधुरी मिले रसिक गुरु, भाव सिंधु में उमंगावे। बिन सत्संग रंग लागे नहीं, बिना संतों के संग बिना, सत्संग के बिना भक्ति का रंग लगता नहीं है। रस रीति न पावे, जो भजन की रस रीति है वो प्राप्त होती नहीं है। भाव न उपचय नेक भक्ति का, नेक मानी थोड़ा सा ही भाव उत्पन्न होता नहीं है। सत्संग बिना संसारी लोगों का संग करोगे, संसारी लोगों की बातें सुनोगे तो संसार का ही भाव दृढ़ होता रहेगा, भगवान का नहीं होगा, भक्ति का नहीं होगा। भक्ति का तो जब ही होगा जब संतों का संग करोगे, सत्संग करोगे। भाव न उपचा नेक भक्ति का, नेक थोड़ा सा नहीं उपजता है।
रस रीति ने पावे, बिन प्रेम नहीं नेम काम को। बिना प्रेम के नेम केवल परिश्रम है। नेम इसीलिए करते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, और नेम करते करते प्रेम प्राप्त हो ही जाता है। अगर कुसंग मिल गया तो नहीं होगा। सरस माधुरी मिले रसिक गुरु, अगर रसिक गुरु की प्राप्ति हो गई तो भाव सिंधु में उमंगावे। जो भक्ति रूपी जो को भाव है उसके सिंधु में उमंगाते उमंग उठती है, और निरंतर भगवान के सुमरण भजन में जीव लग जाता है। और लग जाता है तो प्रेम प्राप्त हो ही जाता है, और प्रेम प्राप्त हो जाता है तो भगवान फिर दूर नहीं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सत्संग उत्तम संग ही जीव को करना चाहिए, जिससे जीव का कल्याण होता है। जय श्री सुखदेव।